तो हमारी वंश परंपरा का अंत हो जाता। अपने वंश को बढ़ाने के लिए ही हमने दूसरे विवाह को स्वीकार किया है। क्षमा करें महाराज, प्रजा आपके दूसरे विवाह के नहीं, पटरानी कीर्ति के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध है। इसलिए प्रजाजन उन्हें न्याय देने की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं सेनापति कि हमारी प्रजा कीर्ति के साथ बहुत अधिक स्नेह करती है। कीर्ति का पक्ष लेकर प्रजा का विद्रोह करना अनुचित नहीं है, परंतु हम कीर्ति के पक्ष में न्याय करें भी तो कैसे? हम विवश हैं सेनापति। क्षमा करें महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात। प्रजाजन कहते हैं पटरानी कीर्ति के साथ हुए अन्याय आपने नई महारानी शशि प्रभा को प्रसन्न करने के लिए किए हैं। नहीं महाराज, क्षमा करें महाराज। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। रक्षा करें महाराज, रक्षा करें। क्या बात है, तुम सब इतनी भयभीत क्यों दिखाई पड़ रही हो? महाराज, पटरानी शशि प्रभा। क्या किया पटरानी शशि प्रभा ने? उन्होंने कुछ नहीं किया है। फिर क्या हुआ उन्हें? महाराज, एक भयानक कापालिक आया था। कापालिक? हाँ महाराज, ज्वालामुखी जैसा शरीर, अग्नि के समान लप लप करती आंखें, बादलों के गरजने के समान उसके स्वर वाला वो कापालिक पटरानी जी के कक्ष में आ गया। फिर क्या हुआ? कहाँ से आया था वो कापालिक? द्वारपालों ने उसे रोका क्यों नहीं? रोकते कैसे, वो तो आकाश से आया था। आकाश से? हाँ महाराज, अग्नि के विस्फोट के साथ उस कापालिक ने पटरानी जी के कक्ष में प्रवेश किया। फिर उसने महारानी जी को भ्रमित किया और उनको साथ लेकर अदृश्य हो गया। सेनापति। आज्ञा महाराज। सेना की टुकड़ी लेकर जाएं और तुरंत पटरानी शशि प्रभा को लौटा कर लाएं और उस दुष्ट कापालिक को बंदी बनाकर हमारे सामने लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। एकांत, कहीं ये महारानी कीर्ति को अपमानित करने का दंड तो नहीं? नहीं नहीं, महारानी कीर्ति पर मुझे पूरा विश्वास है। मेरे अनिष्ट की कामना वो कर ही नहीं सकती, पर उसके साथ अन्याय तो किया है मैंने। न जाने इस समय महारानी कीर्ति किस दशा में होगी। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगापते नमः। जय श्री गणेश। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। तुम तीनों की अगाध भक्ति से हम प्रसन्न हुए। हम जानते हैं कि इस समय तुम्हें किसी भी वरदान की आवश्यकता नहीं है, परंतु भक्ति को वरदान देने की परंपरा है। समय आने पर हम तुम्हें वरदान का सम्मान अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु अब हम तुम्हें सदा भक्ति में लीन रहने का आशीर्वाद देते हैं। हे दयालु परमेश्वर, तुम्हारी दया पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो मंगल मूर्ति। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। भगवान महासुर की जय हो। इस पर्वत गुफा का वातावरण भगवान महासुर की आराधना के लिए उपयुक्त है। शशि प्रभा, यहाँ के अंधकार पूर्ण एकांत में बैठकर भगवान महासुर की आराधना प्रारंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। शशि प्रभा, भगवान महासुर की सिद्ध साधना प्रारंभ हो। बोलो, भगवान महासुर प्रकट हो।
शक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। भावी भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भावी भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रकट हो। शक्तिमान भावी भगवान मोहासुर प्रकट हो। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रकट हो। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। विश्वपालक भगवान श्री हरि के अवतार महर्षि वेदव्यास इस प्रकार निराश और उदास क्यों हो? तुम सर्वसमर्थ हो, तुम्हें किसी की सहायता की कामना नहीं करनी चाहिए। लेखनी उठाओ, लेखनी उठाओ और अपने विचारों को शब्द दो। लेखनी उठाओ वेदव्यास, लेखनी उठाओ। विचारों के इस बवंडर में कहीं तुम्हारी पुराण रचना के शब्द खो न जाए। विलंब ना करो, लेखनी उठाओ वेदव्यास, लेखनी उठाओ। तो लेखनी उठाई ली तुमने, पर लेखनी उठाने से पहले ये सोचा कि तुम अपनी कथा का प्रारंभ कहां से करोगे? तुम्हारी कथा का सूत्रधार कौन होगा? नायक किससे बनाओगे तुम? भावनाओं में ना बहो वेदव्यास, ब्रह्मवाक्य असत्य नहीं होता। तुम्हें विघ्नहर्ता श्री गणेश की सहायता लेनी ही होगी। इस लेखनी को त्याग कर श्री गणेश से प्रार्थना करो। ये क्या महर्षि, आपने अपनी लेखनी का त्याग कर दिया? मैं क्या करूं त्रिता जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुराण लेखन के विचार आपस में टकरा टकरा कर मुझे निर्बल बना रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तुम मेरी सहायता करो। मैं आपकी क्या सहायता करूंगी महर्षि? मैं तो स्वर्ग की एक अप्सरा हूं, जिसे आपने अपनी चरण सेवा का अवसर दिया है। तुम स्वर्ग की अप्सरा अवश्य हो, परंतु स्वर्ग त्यागने के बाद इस वेद व्यास के जीवन को संवारने का काम तुमने एक ऋषि पत्नी के समान कितनी कुशलता से किया है। तुम मेरा मार्गदर्शन कर सकती हो? स्वामी, मैं ब्रह्मलोक गई थी। परमपिता ब्रह्मा जी भी आपकी दुविधा से चिंतित हैं। तो क्या परमपिता ने मेरी दुविधा के अंत का कोई उपाय नहीं बताया? बताया। परमपिता ने कहा, एक ही बात बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं होता। महर्षि की दुविधा का अंत केवल और केवल गिरजानंदन मंगल मूर्ति श्री गणेश ही कर सकते हैं। पर वे तो मेरी प्रार्थना सुनना ही नहीं चाहते, मुझ पर प्रसन्न होना ही नहीं चाहते। अपनी माता के समान किसी को वरदान देने से पहले कठोर परीक्षाएं लेते हैं। नहीं ऋषिवर, वे तो प्रार्थना मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। परम दयालु है मंगल मूर्ति श्री गणेश। क्षमा कीजिए स्वामी, कहीं न कहीं उनकी आराधना में आपसे कोई... हाँ, तुम सच कह रही हो। मैंने मन के समर्पण के साथ श्री गणेश की आराधना नहीं की। मुझे अवतारी होने का अभिमान हो गया था, और अभिमानी वेदव्यास पर विघ्नहर्ता कृपा क्यों करेंगे? तुम्हारी प्रेरणा से मेरा मन गणेश भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। सद्गुण सदन गणपति की जय जयकार ही उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। महर्षि वेदव्यास,
बनाए महर्षि। श्री हरि विष्णु के अवतार होने के कारण आप मेरे ही नहीं इस समस्त संसार के वंदन और आदर के अधिकारी हैं। देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले दीनदयाल परमेश्वर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। क्षमा तो मुझे कीजिए, भूल मैंने की है। मेरा मन विचलित हो गया था। ब्रह्म वाक्य को ठुकराकर इस पापी मन ने पुराण लेखन का हठ ठान लिया। वो तो केवल हठ था, इसीलिए सफल नहीं हुआ। हम सब तो ब्रह्म इच्छा से ही बंधे थे। मैं तो एक बार आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया भी था। ये आप क्या कह रहे हैं मंगल मूर्ति? मेरी बात पर संदेह न करें माता। महर्षि की आराधना को सफल करने जब मैं यहाँ आया था, तब मैंने देखा कि महर्षि आराधना का त्याग करके अपने श्री हरि अवतार होने का स्मरण करते हुए श्रुत हो रहे हैं। ऐसे में आराधना का सुफल देखकर तपस्या की परंपरा का अपमान होता, इसीलिए मैं लौट गया। परंतु आज पिताश्री भगवान शिव की आज्ञा से मैं पुनः यहाँ आया हूँ। आप तो सबके प्रति करुणा रखने वाले हैं, सबके अग्र पूज्य हैं। मुझे आपकी आराधना का त्याग नहीं करना चाहिए था प्रभु। देवी धृताची के कारण मुझे अपनी भूल का पश्चाताप है। मुझे विश्वास है कि भक्तवत्सल और क्षमा निधान श्री गणेश मेरी भूल को क्षमा करेंगे। बार बार क्षमा की बात कहकर मुझे लज्जित न करें महर्षि। अब कहें मेरे लिए क्या आज्ञा है? हम आपकी कृपा और सहायता के आकांक्षी हैं गिरिजानंदन। आप तक ये संदेश पहुंच ही चुका होगा कि वेदों की रचना के बाद ब्रह्मदेव ने मुझे 18 पुराणों को लिखने का कार्य सौंपा। उन पुराणों की रचना का कर्तव्य पूरा करने में मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ प्रभु। आप तो सर्व समर्थ हैं। अपनी ही लीला के वश में होकर मुझे प्रसन्न करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। 18 पुराणों की रचना किए बिना वर्तमान द्वापर और आने वाले कलयुग में धर्म, संस्कृति और तप आराधना की परंपरा स्थापित नहीं हो पाएगी। उसे तो पूरा करना ही होगा। तो मेरे विघ्नों का अंत करें शिवप्रिय। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ महर्षि। अवश्य। पुराणों की रचना से पहले आप वर्तमान युग और उसकी दशा को दर्शाने वाले इतिहास की रचना करें। इतिहास की रचना? हाँ महर्षि, उस इतिहास के एक पात्र आप और माता धृताची भी होंगी। अपनी देवी दृष्टि से आप आने वाले भविष्य को देख सकेंगे, उसका विस्तृत और उचित चित्रण कर सकेंगे। मैं सर्वप्रथम आपका उसी रचना का सहायक बनूंगा। वर्तमान युग के उस महान इतिहास के पात्र मेरे साथ जगत पालक श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण और भरत वंश के राजपुरुष भी होंगे। परंतु उस इतिहास का नाम क्या होगा? जय महाकाव्य, जो भविष्य में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब विलंब न करें, शीघ्र अपने विचारों को सुनाने का काम प्रारंभ करें। अवश्य गिरिजानंदन, अवश्य। आप पधारें। के अवतार भगवान परशुराम के आक्रोश से तुम्हारा एक दांत टूट गया था। अब दूसरे अवतार महर्षि वेदव्यास भी कहीं तुम्हारे दांत पर मोह न कर बैठे, इसीलिए। महर्षि वेदव्यास के आश्रम में लेखनी की कोई कमी नहीं। वल्लभ, भीतर से लेखनी ले आओ। नहीं, उसमें तो समय नष्ट होगा। शुभ कार्यों में मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। परंतु लेखनी के बिना। लेखनी तो है माता। कहे ऋषिवर। ये क्या मंगल मूर्ति?
आपने लेखिनी के लिए अपना दांत तोड़ डाला? आप तो गजानन हैं। गज अर्थात हाथी को अपने दांत बहुत प्रिय होते हैं। वे उसे शुभ्र और स्वच्छ बनाए रखते हैं। फिर आपने? आशंका न करे माता, धर्म और सत्य के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करना ही हर जीव का कर्तव्य है। हाँ, ये सत्य है कि पिछले लंबे समय के बाद महर्षि परशुराम के आक्रोश से टूटा हुआ ये दांत मुझे पिताश्री भगवान शिव ने प्रदान किया था। फिर स्वयं आपने इसे क्यों तोड़ डाला? जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतारों से अपनी निकटता प्रमाणित करने के लिए। हमारी निकटता को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है गजानन। ये दांत तो आपने आने वाले युगों को आदर्श की शिक्षा देने के लिए तोड़ा है। धर्म, कर्म और शुभ कार्यों के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का दान करना ही आपकी इस लीला का रहस्य है। विघ्नहर्ता, आपकी इस कल्याणकारी लीला से हमारा जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। मुहूर्त बीता जा रहा है महामुनि, अब आप अपने विचारों को स्वर दें, परंतु मेरे एक निवेदन का ध्यान रखिएगा। कहें मंगल मूर्ति, कहें। आप अपने विचार इस प्रकार कहें कि मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी न रुके। ये कैसा आदेश दे दिया गिरजानंदन ने? ये बुद्धि निधान है। शब्द और स्वर इनसे ही तो प्रारंभ हुए हैं। इतनी शीघ्रता से मैं कैसे बोल पाऊंगा? कोई न कोई उपाय तो सोचना ही होगा। ये सोच में पड़ गए महर्षि। आप धन्य हैं गणेश महाराज। सोच में डालकर पूछते हैं सोच में क्यों पड़ गए? हाँ, एक उपाय है। यदि गणेश जी मेरे कहे हुए विचारों का अर्थ समझकर लिखें तो मुझे अवसर मिल जाएगा। आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया महर्षि। एक निवेदन करना चाहता था आपसे। हाँ हाँ, अवश्य, आज्ञा करें। बुद्धि निधान, मेरे विचार आपकी लेखनी को रुकने का समय नहीं देंगे, परंतु आप मेरे विचारों का अर्थ समझकर ही लिखें। तथास्तु। वास्तव में धन्य तो आप और आपकी बुद्धि है महर्षि। मैं उसका नमन करता हूँ। अब कहें महर्षि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश आराधना मंत्र से महाभारत महाकाव्य का लेखन प्रारंभ हुआ। देखते ही देखते श्री गणेश की सिद्ध लेखनी से महाभारत का महाकाव्य बह निकला। और भूख प्यास की चिंता किए बिना अनेक वर्षों तक महर्षि वेद व्यास के कथन को श्री गणेश लिखते रहे। शास्त्रों में 5वें वेद के रूप में आदर प्राप्त करने वाले इस ग्रंथ में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति योग, नीति, सदाचार, कर्म और आध्यात्म इत्यादि सभी विषयों का सार गर्भित विवेचन किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता जैसा अमूल्य रत्न भी महाभारत महापुराण की ही देन है। वास्तव में महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोश होने के साथ ही विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश का धर्म और आध्यात्मिकता का अमूल्य उपहार है। इति श्री जय महाकाव्य महापुराणम। हे मंगल मूर्ति, इस जय महाकाव्य को पूरा करके आपने केवल मुझ पर ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति पर महान उपकार किया है। यदि आप मेरी सहायता ना करते तो मैं स्वयं तो इसे लिख ही न पाता। हम सब नियति से बंधे हैं महर्षि। नियति द्वारा निश्चित कर्तव्य को ही मैंने पूरा किया है।
अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपके सामने श्री विष्णु पुराण से लेकर भविष्य पुराण तक 18 पुराणों का चित्र स्पष्ट हो गया होगा। आप बिना किसी दुविधा के शांति पूर्वक उनकी रचना कर सकेंगे। बिना आपकी कृपा और सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा विघ्नहर्ता। मैं तो सदा आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा महर्षि। आपके स्मरण मात्र पर भागा भागा चलाऊंगा। आएंगे तो तब जब हम आपको जाने देंगे। मंगल मूर्ति जय महाकाव्य के लेखन कार्य में व्यस्त रहते हुए आपने पिछले लंबे समय से ना तो अन्न ग्रहण किया है न ही जल। पहले इस भोग को स्वीकार कर हम पर कृपा करें। माता, ये सच है कि आनंद के इस अवसर का आनंद ये स्वादिष्ट मोदक और अधिक बढ़ा देंगे, परंतु इस समय मुझे भोजन की आज्ञा न दें। आप ऐसा क्यों कह रहे श्री गणेश? क्या आपके हाथ से बने मोदक माता पार्वती के मोदकों के समान ही स्वादिष्ट होंगे। फिर आप इनका भोग क्यों नहीं लगाते? क्या आपको माता पार्वती ने? माता पार्वती तो संसार की माताओं का आदर्श है, वे मुझे क्यों रोकेंगी? मैं तो नियति के वश में होकर इस समय भोजन नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। देवी, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश के हर काम में लोक कल्याण और जनहित की भावना है। अवश्य ही नियति का आदर करते हुए भोजन त्याग कर सर्व मंगल के किसी कार्य का अनुष्ठान कर रहे होंगे। इनकी इच्छा में ही हमारा कल्याण है। परंतु महर्षि। माता, मैं आपको वचन देता हूँ कि नियति का संकेत मिलते ही मैं स्वयं आपके हाथ से बने स्वादिष्ट मोदक खाने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। परंतु अब मुझे आज्ञा दें। लंबे समय से मैं माता पार्वती से दूर हूँ, वे अवश्य ही मेरी चिंता कर रही होंगी। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गिरजानंदन श्री गणेश की जय हो, जय हो। हर हर महादेव। शिव शंकर, मुझ पर कृपा करें, मेरे विचलित मन को शांति प्रदान करें प्रभु। जब से मेरी इच्छा के विरुद्ध इस यज्ञ कुंड से दैत्यात्मा का प्रतीक प्रचंड कापालिक प्रकट हुआ है, तब से मन आशंकाओं से घिरता जा रहा है। मैं सच्चे मन से आपकी आराधना नहीं कर पा रहा हूं। आप दैत्यों के आराध्य हैं, कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान करें प्रभु कि मैं दैत्य जाति को सत्य का उचित मार्ग दिखा सकूं। मुझ पर कृपा करें महादेव, मेरे मन को शांत करे प्रभु। भृगुपुत्र, यदि तुमने सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की तपस्या न की तो दैत्य गुरु का पद तुमसे छीन लिया जाएगा। फिर भगवान उस पद पर मुझे स्थापित कर देंगे और फिर मैं दैत्य गुरु, मैं दैत्य जाति को ऐसी भयानक और विस्फोटक शक्तियों से संपन्न कर दूंगा कि त्रिदेव देखते रह जाएंगे। दैत्य जाति के प्रचंड प्रहार से तीनों लोग कांप उठेंगे, शुक्राचार्य कांप उठेंगे। दुष्ट, दुष्ट प्रचंड कापालिक, तू अपनी मायावी शक्तियों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भ्रमित और भयभीत करने का दुस्साहस कर रहा है। शिव शंकर से प्राप्त की हुई मंत्र शक्ति के सहारे मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ना शुक्राचार्य, ना, ऐसी मूर्खता ना करना, ना करना। भगवान शिव से प्राप्त तुम्हारी चमत्कारी सिद्धियां मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती शुक्राचार्य। और यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे आराध्य शिव का नाम भी कलंकित हो जाएगा शुक्राचार्य। शिव 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 शिव, दुष्ट कापालिक, अब देख मेरी सिद्धियों का प्रभाव। ओम नमः शिवाय।
गुस्सा न करो शुक्राचार्य, तुम्हारी कोई भी दिव्य शक्ति मुझ दैत्य आत्माओं से जन्मे प्रचंड कापालिक को स्पर्श भी नहीं कर सकती। शुक्राचार्य, मैं अपनी ही इच्छा से प्रकट हुआ हूँ और अपनी ही इच्छा से दैत्य आत्माओं में समा जाऊंगा, पर मेरे समाने से अचेत पड़े दैत्यों के शरीर में भी प्राण आ जाएंगे भृगुपुत्र। वे विस्फोट के साथ उठ खड़े होंगे, धधकती हुई ज्वालामुखी के लावे के भांति वे सृष्टि को पिघल जाएंगे और इसके उत्तरदायी तुम होगे शुक्राचार्य, केवल और केवल तुम। तो मेरी शक्ति को नहीं जानता प्रचंड। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूं और दैत्य जाति में जन्म लेने वाला हर दैत्य और राक्षस मेरी इच्छा के अधीन है। जाओ, लौट जाओ। मैं संघर्ष नहीं तुम्हारा साथ चाहता हूं शुक्राचार्य, इसलिए तुम्हारी दुष्टता को क्षमा करके जा रहा हूं। यदि इस दुष्टता का दंड नहीं भुगतना चाहते तो सर्वशक्तिमान भगवान महोत्सव की आराधना करो भृगुपुत्र। मूर्ख प्रचंड, क्या तू नहीं जानता कि भृगुपुत्र शुक्राचार्य अपने आराध्य शिव के सिवा किसी और की आराधना के विषय में सोच भी नहीं सकता। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चरण वंदन पिताश्री। तुम धन्य हो गजानन। भगवान विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास की रचना को शब्द देकर तुमने धर्म का महान कार्य किया है। तुम्हारे ही कारण महर्षि के भीतर विष्णु पुराण से लेकर भविष्य पुराण तक 18 पुराण लिखने की प्रेरणा जागी है। इस प्रेरणा के मूल में तो आप ही हैं पिताश्री। यदि आप आज्ञा न देते। मेरी आज्ञा को अपनी कर्म शक्ति से तुमने इसको इतना सुंदर बना दिया है मंगल मूर्ति कि मानव जाति, धर्म और संस्कृति तुम्हारे इस कार्य की सदा ही ऋणी रहेगी। महर्षि वेदव्यास के साथ ही साथ तुम्हारा नाम भी भविष्य पुराणों में अमर रहेगा। आप तो फिर से एक दंत हो गए श्री गणेश। भगवान भोलेनाथ ने आपका टूटा हुआ दांत आपको लौटा दिया था। वो दांत कहाँ गया मंगल मूर्ति? नंदीश्वर, एक बार श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के आक्रोश ने श्री गणेश का एक दांत तोड़कर इन्हें एक दंत बना दिया था। आज श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार महर्षि वेदव्यास की सहायता के लिए इन्होंने स्वयं अपना दांत त्याग दिया है। हम तुम्हारी इस त्याग भावना से अत्यंत प्रसन्न है गजानन। तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी भावना और धन्य है तुम्हारे विचार। पति परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। पुत्र, इतने लंबे समय से तुम कहाँ चले गए थे मंगल मूर्ति? मैं तो स्वामी से पूछ पूछ कर थक गई। इन्होंने तो मुझे कोई संकेत भी नहीं दिया। जो नियति के साथ निश्चित समय पर लौट आने वाला हो, उसके लिए संकेतों की क्या आवश्यकता है देवी पार्वती? श्री गणेश तुम्हारे दिए गए संस्कारों को अमर करने के लिए हमारी आज्ञा से महर्षि वेदव्यास की सहायता करने गए थे। इन्होंने जय महाकाव्य का लेखन करके महान कार्य किया है। गजानन, जिस कार्य से समाज का कल्याण हो और मन संतुष्ट हो वो धर्म है, और इस धर्म कार्य के लिए तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसकी प्रशंसा और श्रेष्ठता में तुम्हारा योगदान भी कुछ कम नहीं है देवी पार्वती। पुत्र में माँ के ही संस्कार पलते हैं। अपने प्रेममयी आंचल के पालने में पालते हुए गजानन को संस्कारी और सुसंस्कृत बनाने की पूर्ण शिक्षा दी है तुमने। तुम धन्य हो देवी। हमारी प्रशंसा करते समय आप अपना योगदान क्यों भूल गए स्वामी? सच तो ये है कि माता पिता का परस्पर प्रेम ही पुत्र के भविष्य को सुंदर और सुहाना बना देता है। सत्य वचन देवी पार्वती। पुत्र के रूप में माता पिता समाज को एक भावी नागरिक देते हैं। ये बात माता पिता पर भी निर्भर करती है कि वे भावी नागरिक के रूप में समाज को क्या देना चाहते हैं। चलो पुत्र, तुमने लंबे समय से भरपेट भोजन नहीं किया होगा,
मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे स्वादिष्ट मोदक बनाकर रखे हैं। क्षमा करें माता, इस समय मुझे भोजन की नहीं एकांत की आवश्यकता है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। क्या हो गया है मेरे पुत्र को? इन दिनों गजानन गंभीर रहने लगा है स्वामी। पहले तो मोदकों का नाम सुनकर हर्ष से उछल पड़ता था और अब तो खाने का नाम ही नहीं लेता। आप मेरी चिंता का अंत करें। जगत जननी देवी पार्वती को चिंता करना शोभा नहीं देता। मंगल मूर्ति में होने वाला ये परिवर्तन भविष्य में होने वाली शुभ घटना का सुखद संकेत है। आज मंगल मूर्ति के न खाने से जितने मोदक बचे हैं वे भी भविष्य में कम पड़ेंगे। तुम मोदक बनाते बनाते थक जाओगी, पर वे खाते खाते नहीं थकेंगे। मैं कुछ नहीं समझी स्वामी। समय के साथ सब कुछ समझ जाओगी देवी। प्रणाम गौरीपुत्र श्री गणेश। तुम तो जानते ही हो कि परम देव श्री महागणेश के भावी अवतार के प्रकट होने में अब अधिक समय नहीं है, इसीलिए चिंता का त्याग करो। चकित न हो गौरीपुत्र, परम देव श्री महागणेश का हर अवतार तुम्हारी ज्योति से ही प्रकट होता है। जब परम देव श्री महागणेश का आदेश और तुम्हारी इच्छा होगी, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तब हम दोनों जी भरकर खेलेंगे। मैं तुम्हारी सारी उदासी दूर कर दूंगा। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम गौरीपुत्र। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। जय श्री गणेश। भक्त शिरोमणि गणेश दास, भक्तिमती महारानी कीर्ति, आस्थावती बेला, तुम तीनों की कठोर आराधना से हम प्रसन्न हैं। हमारी प्रसन्नता तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए उतावली हो रही है। जो इच्छा हो वो मांग लो। हे भक्त वत्सल, आपकी भक्ति से आनंदित मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं है। मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि मुझे इन चरणों की भक्ति और कृपा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। गणेश दास, वरदान की आशा का त्याग करना वास्तव में कठिन काम है। अपनी भक्ति की शक्ति से तुम संसार की समस्त लोभ और लालसा से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी भक्ति की झरझर कर बहती निर्मल गंगा के कारण ही यह स्थान अब एक तीर्थ का रूप ले चुका है। इस पुण्य धाम की यात्रा करने वाले यात्री के मन में भक्ति की पावन धारा बहने लगेगी। तुम्हारा कल्याण हो। ये सब आपकी कृपा है मंगल मूर्ति। आपका ये परम सुंदर स्वरूप सदा इन आंखों में बसा रहे, यही आशीर्वाद दें प्रभु। तथास्तु। भक्तराज, भक्ति के प्रति तुम्हारा योगदान एक महान वरदान की भूमिका बना चुका है, जिसका सुफल समय आने पर प्रकट होगा। तुमसे ही प्रेरणा पाकर महारानी कीर्ति और बेला की भक्ति ने भी हमें प्रसन्न किया है। महारानी कीर्ति, आज्ञा प्रभु। कठोर आराधना से तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हुए। अपनी इच्छा का कोई भी वरदान मांगने से पहले तुम्हें महाराज शशि वाहन के मन में प्रिय स्थान और पटरानी का सम्मान पुनः प्राप्त हो चुका है। महाराज शशि वाहन तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उनके सैनिक तुम्हें खोजते हुए इसी ओर आ रहे हैं। क्षमा करें मंगल मूर्ति, महाराज ने पटरानी का पद तो अपनी प्रिय महारानी शशि प्रभा को प्रदान किया है। क्या वे मेरा विरोध नहीं करेंगी? शशि प्रभा की प्रभा पर कलंक का टीका लग चुका है। वह अपने आप ही पाप से प्रेरित होकर
विनाश और निंदा के मार्ग पर चल पड़ी है। इस समय उसकी चिंता न करो। यदि कोई और इच्छा हो तो प्रकट करो। नहीं प्रभु, नहीं। आपकी कृपा ने मुझे जो कुछ भी दिया है, मैं उसके योग्य नहीं। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं। और तुम कहो बेला, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या वरदान चाहिए तुम्हें? नहीं मंगल मूर्ति, नहीं। आपके दर्शनों से बड़ा वरदान भला इस संसार में और क्या हो सकता है। आपके परम सुंदर स्वरूप को देखकर हमारी हर इच्छा पूरी हुई। तुम्हारी भावना से हम प्रसन्न हुए बेला। समय आने पर तुम्हें अपनी इस महान भावना का सुफल अवश्य मिलेगा। तुम सबका कल्याण हो।